हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस 2021 एमएस पावर पॉइंट के बारे में। इससे पहले हमने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट कब यूज होता है और कैसे होता है और क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट को शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। प्रेजेंटेशन, पीपीटी कहते हैं इसको। इसमें जो काम होता है मेनली वो इसलिए होता है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको किसी को अपने बारे में बताना है, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी संस्था के बारे में अगर आपको बताना है तो आप पावर पॉइंट के थ्रू बता सकते हैं। क्योंकि पावर पॉइंट में छोटी छोटी स्लाइड बना के आप उनको फुल स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रेजेंटेशन बना के, छोटी छोटी स्लाइड बना के आप उन्हें फुल स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जैसे यही है, अभी इसमें फिलहाल कुछ नहीं है, चलिए इसमें नॉर्मली हमने लिख के एंटर कर दिया है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है, मतलब पूरी स्क्रीन पे एक ही चीज हो रही है जो आपने अभी टाइप करी थी इसमें। तो पावर पॉइंट का ये होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझाना है, कोई चीज अगर आप समझाना चाहते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो आप पावर पॉइंट में स्लाइड बना के समझाएंगे। दूसरी चीज, पावर पॉइंट को यूज कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो पावर पॉइंट को यूज करने के लिए पहले समझेंगे हम फाइल टैब के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आती है, जो कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में भी सेम ऐसे ही आया था और हमने बात भी करी थी। होम, होम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपके सामने ये विंडो खुल के आती है, होम टैब। कि आप होम टैब में न्यू, ओपन, एड इन, इन्फो, सेव एज, या आप अगर कोई न्यू स्लाइड चाहिए तो वो आप स्लाइड भी ले सकते हैं। इतनी स्लाइड आपके सामने खुली हुई है। जैसे आप ये वाली ले सकते हैं बेसिक के बेसिस पे, कि ये बेसिक है, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब आप चाहते हैं तो और स्लाइड न्यू ले सकते हैं। न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ये अलग अलग स्लाइड्स में खुल के आ जाएंगे। इसके बाद वापस चलते हैं फाइल टैब में। तो ये है, इनके अलावा आप चाहते हैं कोई सजेशन मिले, ये जैसे यहाँ पे मोर प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, वापस चलते हैं, तो जैसे आप फाइल में आते हैं, जैसे आप फाइल में आएंगे तो न्यू, तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो ये अपनी तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ से ये आपको स्लाइड का सजेशन मिलेगा कि इन स्लाइड में से आपको कोई स्लाइड चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी स्लाइड को आप एडिट करके अपनी स्लाइड को बना सकते हैं। जैसे कोई भी आप एक ले लें, क्लिक करें, तो इस तरीके से ये अलग अलग सेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप इनकी तरफ से कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। न्यू में चलते हैं, और भी बहुत सारी हैं, जैसे एजुकेशन पर्पस में, ये एजुकेशन पर्पस में है। आप चाहें तो इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो आप इनमें से ले सकते हैं। इस तरीके से देखो, ये स्लाइड खुल के आ रही है इसमें, ये इनको आप चाहो तो अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं, आप अपना मटेरियल्स टाइप कर सकते हैं। स्लाइड की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आपके सामने रहेगी। अब इसमें आप जैसे फुल स्क्रीन में चाहते हैं तो आप कुछ देखो, ये फायदा होता है पावर पॉइंट में स्लाइड बनाने का कि आप स्लाइड को कुछ इस तरीके से करके समझ सकते हैं और सामने वाले को भी समझा सकते हैं। एंटर करेंगे, अगली स्लाइड खुल जाएगी। आप अगली स्लाइड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप वो भी बता सकते हैं इसमें। इस तरीके से ये देखो, एंटर करते जाएं, बाकी के स्लाइड के बारे में आप समझते जाएंगे, और सामने वाले को भी अगर आपको समझाना है, किसी दूसरे को समझाना है तो आप इजीली इसे समझा सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी स्लाइड ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही स्लाइड लें। जैसे बिजनेस पर्पस में देखना है तो आप बिजनेस के पर्पस में भी देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्लाइड ये खुल के आ जाएगी। क्रिएट स्लाइड करेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये स्लाइड खुल के आ जाएगी। सेम अब इसमें आप चाहें तो अपना मटेरियल्स एडिट कर सकते हैं। जो भी आपका मटेरियल्स होगा उसके हिसाब से आप स्लाइड को डिजाइन भी कर सकते हैं। और
कुछ ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे ये स्लाइड बनी हुई है, इसी तरीके से कुछ ऑलरेडी और भी स्लाइड है। आप चाहें तो आप उन्हें भी एडिट कर सकते हैं और उनके थ्रू भी आप अपनी स्लाइड को बना सकते हैं। सेम ऐसे इसे भी अगर आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्लाइड खुल के आएगी। एंटर करेंगे, एंटर करके आप अलग अलग स्लाइड को देख सकते हैं। तो ये तो है आपका न्यू स्लाइड के बारे में। अब बात करते हैं ओपन। ओपन क्या है? आपकी अगर कोई पुरानी स्लाइड बनी हुई है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। इससे आपने पहले से कोई स्लाइड बना रखी है तो आप ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल तुमने पावर पॉइंट स्टार्ट ही करा है तो फिलहाल कोई पुरानी स्लाइड बनी हुई होगी नहीं इसमें। ऐड इन, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इसमें अगर आपको कोई चीजें ऐड करनी है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड करना है, वर्ड और एक्सेल में भी यही सेम चीज थी। तो इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड करके इस सॉफ्टवेयर को या कोई भी चीज और चाहिए तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फो, ये जो स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है, ये वाली स्लाइड, अभी फिलहाल तो हमने इसमें कुछ एडिट करा नहीं है। अगर इस स्लाइड में आप कुछ एडिट करते हैं, अगर आप इस स्लाइड में कुछ एडिट करते हैं तो वो सारी चीजें आपको इन्फो के माध्यम से पता चल जाएगा। फाइल की स्लाइड साइज क्या है, स्लाइड कितनी है, हाइट डिटेल्स, हाइट एंड डिटेल्स, टाइम टेबल, सारी चीजें आपको इन्फो के अंदर मिल जाएंगी। सेव, अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके सेव पे क्लिक करके आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करें और इसे सेव कर सकते हैं। सेव एज, आपकी फाइल पहले से ही सेव है। आपकी फाइल पहले से ही सेव है और आप उस फाइल की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप उस फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप सेव एज में जाके कर सकते हैं। सेव एज पीडीएफ, अगर आपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में दिखाना चाहते हैं, पीडीएफ में प्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई हमारी आपने स्लाइड बनाई और किसी को भेजना है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ के थ्रू भेज सकते हैं। प्रिंट, आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, इस स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको सेव करने की जरूरत है, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। शेयर का जो ऑप्शन दे रहा है, ये आप अगर पीडीएफ के थ्रू या मेल के थ्रू या किसी भी तरीके से आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीडीएफ सेम जैसे पीडीएफ के बारे में पहले बात करी। एक्सपोर्ट, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट में आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे सपोज पीडीएफ है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है, क्रिएट वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, क्रिएट जीआईएफ के माध्यम से करना चाहते हैं, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसमें आप इजिली कर सकते हैं। क्लोज, जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो देखो स्लाइड क्लोज हो गई। कोई भी स्लाइड खुली हुई, जैसे ये स्लाइड खुली हुई और जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड देखो क्लोज हो गई, वो डायरेक्टली स्लाइड क्लोज हो जाती है। अकाउंट, अकाउंट के बारे में क्या है, जैसे आप देखेंगे कि ये जो एमएस ऑफिस है वो 2021 है और ये जो एमएस ऑफिस है वो ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप स्विच लाइसेंस का ऑप्शन दे रहा है। स्विच लाइसेंस का क्या होता है, अगर आपके पास कोई दूसरा लाइसेंस भी है, कोई दूसरा है, जैसे ये 2021 का है, अगर आपके पास 2024 का है या 7 का है, 16 13 किसी भी वर्जन का आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्विच लाइसेंस कर सकते हैं और दूसरा लाइसेंस खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे मुझे यू डिफरेंट अकाउंट, अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है तो आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फाइल टैब के अंदर की जो चीजें हैं वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी, अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे रिसेंटली, ये रिसेंट क्या है कि आपने जो फाइल अभी खोली हुई है, जल्दी में खोली हुई फाइल है, वो आपको फाइल इसके अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी फाइल हमारे पास ऐसी नहीं जिसको हमने पिन कर रखा होगा शेयर विथ मी, अभी ना ही कोई स्लाइड को हमने शेयर करा हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे कि न्यू है, जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, ये कुछ स्लाइड्स होती हैं जिनको हमने अभी रिसेंटली ओपन करा होगा। और अगर आप प्रॉपर न्यू में आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आपके पास स्लाइड आपको मिल जाएंगे। इनके इनमें से कोई भी आप स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे गैलरी वगैरह कोई भी स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये इस तरीके से स्लाइड आपको इजिली इसमें मिल जाएगी। तो ये स्लाइड है। अब बात करते हैं होम टैब के बारे में। अब बात करते हैं होम टैब के बारे में।
तो होम टाइप के लिए फिलहाल एक स्लाइड ऐसे ले लेते हैं जिसमें हमारे पास मटेरियल्स होगा टाइप करा हुआ। होम टैब में आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें तो आपको नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें तो आपको मिलेंगी। जैसे आप क्लिपबोर्ड की बात करेंगे तो क्लिपबोर्ड में वही है जो एक्सेल में और जो वर्ड में था। फॉन्ट चेंज, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। बात करते हैं स्लाइड की कि स्लाइड में क्या है। अब आप न्यू स्लाइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइलिश में आपको स्लाइड मिल जाएगी। एक न्यू, पहले न्यू पेज ही ओपन कर लेते हैं, एक न्यू स्लाइड ओपन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें कुछ भी नहीं है। तो स्लाइड में, तो न्यू स्लाइड में आप देखेंगे, देखो अलग अलग स्लाइड आपको मिल जाएगी। आप टाइटल के साथ स्लाइड लेना चाहते हैं, देखो ऊपर टाइटल है, नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है। हेडर के साथ लेना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप न्यू स्लाइड में जाके इसलिए स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लेआउट। लेआउट क्या क्या काम होता है, लेआउट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है, तो ये स्लाइड जो है वो नॉर्मल स्लाइड है, मतलब टेक्स्ट के बेसिस पे नहीं है, टाइटल के बेसिस पे नहीं है। और इस स्लाइड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस स्लाइड से चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो उसी पैटर्न पे चेंज हो। ये इसमें समझ में नहीं आएगी कि न्यू स्लाइड, न्यू पेज लेते हैं। इस स्लाइड को मुझे चेंज करना है, इस स्लाइड को मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे इसे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से देखो अभी ये नॉर्मल स्लाइड है तो टाइटल और सब टाइटल के बेसिस, लेकिन मैं चाह रहा हूँ टाइटल और टैक्स के बेसिस पे आ। तो लेआउट का काम होता है कि आपकी जो स्लाइड बनी हुई है पहले से, और उसे आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप लेआउट के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। सेक्शन, नए नए न्यू सेक्शन ऐड करना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप अगर फॉन्ट की बात करेंगे तो फॉन्ट में भी सेम वही चीजें हैं जो कि पहले हमने इसमें यूज करी हुई है वर्ड में और एक्सेल में। टैक्स वगैरह जो नॉर्मल टैक्स पहले से था वही चीज इसमें भी है। आपको साइज चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये साइज इंक्रीज का है, ये डिक्रीज का है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मतलब चीज सेम है फॉन्ट के अंदर भी और पैराग्राफ के अंदर भी। इसमें भी वही चीजें हैं, आपको नंबरिंग देनी है, बुलेट्स देनी है, तो वो चीजें आप यहाँ से दे सकते हैं। शेप्स जो कि हमने वर्ड और एक्सेल में काम बात करी हुई थी। तो इस होम टैब के अंदर जो चीजें हैं वो सेम है जैसे वर्ड और एक्सेल में थी। फिर आपकी जो चीजें चेंज होंगी वो इंसर्ट ड्राइंग में और डिजाइन में, इन चीजों में चेंजेस होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड ओपन कर लेते हैं, Ctrl+N। ये स्लाइड ओपन है आपके सामने। पहले तो आप होम टैब में ये समझ लीजिए कि स्लाइड का जो लेआउट है इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी स्लाइड अगर आपको चाहिए तो आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। चलिए इंसर्ट में चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यू स्लाइड का जो ऑप्शन दे रहा है, ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन दे रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पुरानी स्लाइड ओपन कर लेते हैं, मतलब एक पहले जो फाइल सेव है उसे ओपन कर लेते हैं। फाइल में चल के इस स्लाइड को हमने ओपन करा है। अब बात करते हैं इंसर्ट में न्यू स्लाइड क्या है। अब इस बीच में अगर आपको कोई न्यू स्लाइड चाहिए, पहले से ऑटो सेव ऑफ कर देते हैं। न्यू स्लाइड चाहिए इनमें से किसी और तरीके से, जैसे ये वाली स्लाइड चाहिए तो ये स्लाइड आ गई। देखो जो स्लाइड आपके पास थी पहले से वो ऑलरेडी है, लेकिन किसी भी स्लाइड के बीच में, जैसे दो स्लाइड बनी हुई है, तीन बनी हुई है, उनके बीच में अगर आपको एक न्यू स्लाइड चाहिए तो उसके लिए आप न्यू स्लाइड पे जाके और जिस स्टाइल में आपको स्लाइड चाहिए उसी स्टाइल में आप स्लाइड को ले सकते हैं। तो ये मतलब होता है न्यू स्लाइड का। इसके बाद अब बात करते हैं टेबल की। तो टेबल से पहले इसका लेआउट चेंज करें, टेबल की बात करते हैं। तो टेबल में क्या है कि जितने आपको कॉलम और जितनी रो चाहिए उतना आप सिलेक्ट करके इसमें टेबल आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको उठा के रखना भी है तो भी आप इजिली इसे कर सकते हैं। देखो जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने टेबल को बना सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप टेबल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कलरफुल टेबल वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं।
इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं पिक्चर की कि पिक्चर क्या है इसमें। अगर आपको कोई पिक्चर्स इसमें इंसर्ट करनी है, आपको कोई पिक्चर्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। पहले एक न्यू स्लाइड और ले लेते हैं। ये अब अगर आपको पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ दिस पीसी में या ऑनलाइन स्टॉक या ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके आप लेना चाहते हैं तो पिक्चर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर लेनी थी, इस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पैटर्न पे लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए। नेट कनेक्ट होने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से पिक्चर को सर्च कर सकते हैं। जैसी भी पिक्चर चाहिए, जैसे इस टाइप की चाहिए तो सिलेक्ट करनी है। ये चाहिए, इसे इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, इसका बॉर्डर बॉर्डर कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं और या 3D में वगैरह शो करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। पिक्चर साइड वगैरह चेंज करना है, मतलब जो भी चेंजेस करना है पिक्चर फॉर्मेट में जाके आप इसमें कर सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप इसमें से ले सकते हैं। जैसे ये स्क्रीनशॉट पहले से ले रखा है। अक्सर इसमें होता क्या है कि स्क्रीनशॉट पहले जो पुरानी फाइल खुली हुई है उसके बेसिस पे ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। फोटो एल्बम, देखो पिक्चर में क्या था कि आपने पिक्चर, जब आप पिक्चर पे क्लिक कर रहे थे तो दिस पीसी स्टॉक इमेज और ऑनलाइन पिक्चर आ रहा फोटो एल्बम। फोटो एल्बम में क्या होता है कि एक न्यू एल्बम क्रिएट हो जाती है। कैसे करते हैं? फोटो एल्बम में क्लिक करेंगे, न्यू फोटो, और फाइल डिस्क में जाके कि वही फाइल से हमें इस पिक्चर को ओपन करना है, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और इंसर्ट करेंगे और क्रिएट। तो आप देखेंगे जैसे आप इस फोटो का आपने क्रिएट करा ना, तो ये देखो आपकी जो पुरानी स्लाइड बनी हुई थी उस वो तो हट गई है इसमें से। जो पहले स्लाइड बनी हुई थी वो हट गई है और एक न्यू स्लाइड आ गई है। देखो पुरानी स्लाइड ये है, ये नहीं। तो फोटो एल्बम का मतलब होता है कि एक नई एल्बम आपके सामने बन के आ जाएगी। नई एल्बम बन के आ जाएगी, उसके बेसिस पे आप अपनी फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शेप्स का क्या काम। अब इसमें शेप्स का काम क्या होता है? जैसे आप रेक्टेंगल वगैरह बनाना चाहते हैं, आप सर्कल बनाना चाहते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर आपको शेप्स के पैटर्न पे बनानी है तो आप इसमें बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से आप कोई भी शेप्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इजिली बना लेंगे। अब बात करते हैं कि आइकन्स क्या होता है। तो देखो आइकन्स में क्या होता है कि जैसे आपने कोई आपने स्लाइड वगैरह बनाया और उसमें से कोई ऐसा आइकन देना है जो कि उसमें नहीं है, जो कि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपने ये ले लिया, फिंगर का ले लिया और इंसर्ट कर रहा है, तो ये फिंगर का आइकन्स बन के आ जाएगा। ये जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई फिंगर का आपने स्कैन करना है तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं आइकन्स में, अगर आप देखेंगे। ये देखो स्टिकर आइकन्स भी इसमें मिल जाएंगे आप। ये वीडियोस आइकन्स भी मिल जाएंगे आपको। कार्टून पीपल्स भी मिल जाएंगे। ये देखो, तो यहाँ से आप आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर और आपको चाहिए तो आप परचेस करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। ये देखो, अलग अलग पैटर्न पे आपको आइकन्स मिल जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे हम वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। जब आप डिजाइन के बारे में बात करेंगे, एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, तो किस तरीके से ये आपके सामने शो हो, किस तरीके से आपके सामने ये स्टिकर जो आपने रखा है ये किस तरीके से आपके सामने शो होगा, ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। तो अब वापस चलते हैं आइकन्स पे। अलग अलग आइकन्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आपको अपने हिसाब से कुछ और आइकन्स चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे फेस, तो देखो ये फेस के बेसिस पे आ जाएंगे कि भाई ये फेस के बेसिस पे आइकन्स इसमें तो ये ये तो ये चीजें होती हैं आइकन्स के अंदर।
इसके बाद आप थ्री डी मॉडल्स में, जैसे इस पीसी में से आप थ्री डी मॉडल्स में से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं। फिलहाल तो हमारे पास ऐसा थ्री डी मॉडल्स में कुछ है नहीं। ये थ्री डी स्टिकर्स हैं। ये जैसे इमोजी ले लिया आप, ये सब थ्री डी इमोजीज में आप ये देखो, दो हैं, ये अलग अलग कर सकते हैं दोनों। इस तरीके से एक स्लाइड और ले लेते हैं, इस पे कर लेते हैं। इस तरीके से इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, देखो। इस तरीके से आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये ले लो। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेजेस आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। ये देखो, ये आपको एक छोटी सी क्लिक के हिसाब से मिल जाएगी। ये देखो, एक बार और देख लो इंसर्ट में, ये थ्री डी मॉडल्स में जाके स्टिकर्स में जाएंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करना। अगर आपने इनमें से स्टिकर में से कोई भी डाउनलोड करा होता है तो आपको ये अपने आपके सिस्टम में मिल जाएगा। ये ऑनलाइन पैटर्न पे ध्यान रखना, आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें इसके अंदर मिलेंगे। जैसे कंप्यूटर के बेसिस पे भी अगर आप लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, इस तरीके से ये चार्ट्स बनी होती है। इसके अंदर आपको कोई भी डाटा टाइप करना है, कुछ भी बनाना है तो आप इसमें बना सकते हैं। ये देखो, इसमें लिखने के लिए आप कुछ भी करेंगे तो आप मेरे टाइप करेंगे, ये साइज भी अपने आप एडजस्टमेंट कर लेता है। देखो, बाकी बाकी का भी हो गया, बाकी में आपने अगर लिख के छोड़ दिया आपने ये सब पे साइज अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हो। देखो, जितना आप एक बॉक्स में साइज कम करते जाएंगे, मतलब जितना ज्यादा टाइप करते जाएंगे, उसी के हिसाब से बाकी के बॉक्सों में भी इनका साइज चेंज हो जाएगा। आप फॉर्मेट में जाके, जैसे आप इस ये फॉर्मेट का ऑप्शन खोल के आ रहा है, अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें, इस तरीके से। बाकी और भी अगर स्टाइलिश में आपको चाहिए, और भी अगर स्टाइलिश में चाहिए तो आप जैसे सेट में जाएं और स्मार्ट आर्ट में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि आपको और किस में चाहिए, इस तरीके से चाहिए। तो ये देखो, इस तरीके से भी आ गया बन के। तो इस तरीके से आप इसमें इजली ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि चार्ट का काम क्या होता है। उससे पहले एक न्यू स्लाइड लेते हैं। तो चार्ट में क्या होता है, ये चार्ट जो होता है वो ज्यादातर एक्सेल में यूज होता है। जैसे आप इसमें चार्ट ओपन करेंगे तो देखेंगे, ये देखो कुछ एक्सेल के तरीके से उन्होंने ऊपर सीट दे भी दी है, बल्कि ऊपर सीट दे भी दी है। और ये एक्सेल के पैटर्न पे ही रहता है, चार्ट का जो ग्राफ रहता है वो एक्सेल को ही लेकर चलता है। इसके बाद जूम, अब आपको इसमें समरी जूम करना है, कुछ भी बनाना सही है, अब इसको ही दिखाना है, आप सेट करें इसे। ये देखो, ये वहां से यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इसमें था और इसमें आओ। तो इस तरीके से आप इसमें जूम कर सकते हैं, या सेक्शन जूम करना चाहते हैं तो आपको जो भी जूम के पैटर्न पे करना है, स्लाइड जूम करना चाहते हैं तो वो आप इजिली इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कमेंट, अब वही चीज आ गई कि इसमें अगर आप इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाएं और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, जो भी लिखना चाहते हैं। लिखने के बाद इसको सेंड। तो कमेंट का काम होता है, इसके बारे में कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे आपने शेप्स में काम करा था कि शेप्स में क्या था कि इसमें कोई भी स्लाइड, आपको कोई भी बॉक्स बनाना है तो आप इजिली बना सकते हैं। सेम ऐसे टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है। अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है
तो बना सकते हैं किस तरीके से इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से लाइन बन के आएगी। ये बनाया, अब आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप इसके अंदर लिख के आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने आप से ही ये बॉक्स बड़ा होता रहेगा। ये टेक्स्ट बॉक्स का प्लस पॉइंट है। शेप्स में क्या होता है कि जितना बड़ा आपने बॉक्स बनाया है उतना ही बड़ा रहेगा। अगर आप टेक्स्ट ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आपको खुद से ही बॉक्स को बड़ा करना पड़ेगा। देखो इस पे लिखने के लिए राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट करें। अब आप इसके अंदर लिखें और अगर आप लिख के एंटर कर देते हैं तो आप इसके अंदर ये देखो ये छोटा होता जा रहा है। अब देखो ये टेक्स्ट के बाहर आ गया, मतलब ये बॉक्स के बाहर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें पूरा रहे तो इसे आप बड़ा करें, फिर आप इसे बड़ा करेंगे। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर का काम होता है अब पेज के ऊपर लिखना है तो आप हेडर का यूज करेंगे, पेज के नीचे लिखना है तो आप फुटर का यूज करेंगे। फिर बात करते हैं वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट में क्या होता है, कोई भी वाटरमार्क आपको देना है, स्टाइलिश में देना है, कैसे देना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसमें टाइप करके इस तरीके से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी टाइप करना है कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। अभी ब्लैक है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। आउटलाइन कलर चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट चेंज करना है या सर्कल टाइप में लेना है तो वो भी आप इसे इजिली बना सकते हैं। इस तरीके से कोई भी जो भी आपको 3D में वगैरह भी शो करना है तो जिस स्टाइल में आपको चाहिए उस स्टाइल में आप इसे ले सकते हैं। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम का क्या होता है कि अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, जैसे 11 फरवरी है तो इसे ओके करेंगे तो ये देखो एक स्लाइड और न्यू ले लेते हैं। न्यू स्लाइड पे आके अब यहाँ पे डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर, ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन देगा। यहाँ से आपको अगर डेट एंड टाइम सेलेक्ट करनी है, ये अप्लाई, 11 फरवरी 2025 या एंटर करो। इसके बाद अगर आप टाइम के साथ चाहते हैं तो टाइम हो रहा है 6:01। ये इस तरीके से शो करेगा। ये डेट एंड टाइम है। आप कोई नोट्स बना रहे हैं, कोई फाइल के नोट्स बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी बनाना है तो आप इसमें डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। स्लाइड नंबर, अब स्लाइड नंबर ये 6 है, इससे पहले तक ये स्लाइड नंबर खुली होगी। ऑब्जेक्ट, इसमें से कोई फाइल, दूसरी फाइल का आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो, अगर आप इसमें कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे वीडियो हम कहते हैं पीसी, अब यहाँ से कोई वीडियो ले लेते हैं। एक वीडियो ले लेते हैं हम इसमें से, ये वीडियो ले लेते हैं इंसर्ट। वीडियो थोड़ा बड़ी है, इसको छोटा कर सकते हैं और इसे यहाँ से हम चला दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें आवाज आ रही है, समझ में आएगा। अगर किसी तरीके का डाउट है या इस तरीके से आप वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से आप। और अगर ऑडियो करना है तो ऑडियो भी कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट टाइप के बारे में। एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। न्यू स्लाइड ले लेते हैं। देखो अब देखेंगे ऊपर टाइटल का ऑप्शन दे रहा है कि टाइटल देना है, नीचे टैक्स का ऑप्शन दे रहा है, टैक्स देना है। इसके अलावा इनमें से अगर आपको कोई चीज ओपन करनी है, जैसे आप इंसर्ट में थे, आपने देखा था शेप्स का ऑप्शन है, आइकन का है, 3D है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट का, इनमें से कोई भी चीज ओपन करा तो यहीं पे डबल क्लिक कर दें, वही चीज खुल जाएगी इसमें। जैसे ये देखो स्टिकर्स का जो देखा था वो भी इसमें खुल जाएगा। आप आइकन में देखेंगे तो ये आइकन्स खुल जाएगा। मतलब इसमें आपको जो भी ओपन करना है उसे आप डबल क्लिक करें वो खुल जाए। तो ये चीजें थी इंसर्ट टैब के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉ की बात करते हैं सबसे पहले कि ड्राइंग में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें माउस, आपको एरो मिल जाएगा, जिससे आप कोई चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई चीज क्लिक करना चाहते हैं तो आप एरो से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक सर्कल टाइप का मिल जाएगा, जिसमें आप अगर कोई रेक्टेंगल वगैरह या सर्कल वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसमें डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा,
इरेजर टूल, अब इरेजर टूल का काम क्या होता है? सपोज ये पेन आपके पास है, इससे आपने कोई भी लाइन बना दी, कोई भी लाइन आपने बना दी है, या इस तरीके से आपने कोई भी चीज, कोई भी पेंसिल लेके आप इसमें लाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हाइलाइटर हो गया, इस तरीके से आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको हटानी है, ये सारी चीजें रिमूव करनी है, तो आप इरेजर टूल का यूज करें। ये सारी चीजें इसमें से हट जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं कि रूलर। ये जो रूलर है, इसका काम क्या है? ये एक तरीके का स्केल का काम करता है। जैसे आप एक चीज समझ लें, आपने ये लाइन खींची, ये लाइन देखो हल्की सी टेढ़ी हो गई, ये लाइन हल्की सी टेढ़ी हो गई। अगर आप रूलर के माध्यम से लाइन खींचते हैं तो लाइन एकदम सीधी रहेगी। ये दो, एकदम सीधी रहेगी ये लाइन। कहीं पे भी उठा के आप इस रूलर के माध्यम से लाइन खींच सकते हैं, ये इस तरीके से। अब उसमें आपने क्या क्या करा है, आप यहाँ पे इंक इंक रिप्ले में देख सकते हैं। इस तरीके से ये आपको दिखा देगा। कोई भी लाइनिंग बना सकते हैं, जैसे हमने ये बना दिया है। कोई भी कलर चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं आप। आप रूलर उठा के रख लें, रूलर के साथ अगर लाइन खींचते हैं तो लाइन सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं। ये अब ये रिप्ले करना चाहते हैं तो आप इसमें रिप्ले करके देख सकते हैं। ये तो ड्राइंग में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं डिजाइन में। अब डिजाइन में आप देखेंगे तो डिजाइन के लिए आपके पास पहले एक फाइल होनी चाहिए, एक पीपीटी फाइल इस पे बनी हुई होनी चाहिए। तो पहले एक फाइल बन ओपन कर लेते हैं जो बनी हुई है। ये फाइल हमारे सामने बनी हुई है, इसमें 10 स्लाइड है और अलग अलग स्लाइड में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। ये इस तरीके से। तो इस स्लाइड के बारे में हम समझ लेते हैं कि डिजाइन में हम इसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? डिजाइन में चलते हैं। तो डिजाइन में आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इतने सारे कलर इसके अंदर हैं। अगर आप किसी, कोई भी आपको कलर चाहिए, कोई भी फॉर्मेट चाहिए, तो आप नॉर्मली क्लिक करेंगे, ये सेम कलर सब में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर स्लाइड में अलग अलग कलर हो, हर स्लाइड में अलग अलग कलर हो, जैसे इसमें अलग है और दूसरी स्लाइड हो उसमें अलग है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सपोज ये फर्स्ट वाली स्लाइड जो है, उस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड का मतलब होता है कि जो स्लाइड आपने सिलेक्ट कर रखी है, जो स्लाइड आपने सिलेक्ट कर रखी है, अगर आप उस स्लाइड में चेंजेस चाहते हैं, आप सिर्फ उस स्लाइड में कलर चेंजेस चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे बाकी की स्लाइड में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। बाकी की स्लाइड में कोई भी चेंजेस नहीं आया, सिर्फ इस स्लाइड में आया। सेम ऐसा किसी और दूसरी स्लाइड, ये वाला कलर, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो सिलेक्टेड स्लाइड का मतलब होता है कि जो स्लाइड आपने सिलेक्ट कर रखी है, सिर्फ उसी स्लाइड में चेंजेस आएगा, बाकी की किसी स्लाइड में चेंजेस नहीं आए। इस तरीके से किसी भी स्लाइड में आप कोई भी कलर इसमें आराम से दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं किसी भी स्लाइड में, सपोज ये वाला चीज, एक डायरेक्ट आप क्लिक कर देंगे तो समय वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सेम कलर उसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कलर में भी कोई चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से देखो, और मल्टीपल कलर हैं, आप इनमें से कोई भी कलर एक ले सकते हैं, उस कलर के बेसिस पे इसमें चेंजेस आ जाएगा। फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, देखेंगे आप फॉन्ट में चेंजेस आ जाते हैं यहाँ पे। स्लाइड साइज के बेसिस पे करना है, वो भी आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड फॉर्मेट, बैकग्राउंड फॉर्मेट, तो यहाँ से आप क्या फॉर्मेट चाहते हैं, क्या कलर चाहते हैं, या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। ये देखो सॉलिड कलर है, यहाँ पे नॉर्मल कलर आ जाएगा, ग्रीन। इसमें जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, तो पिक्चर्स में आप यहाँ से इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं किसी और पिक्चर्स की। जैसे देखो, फ्रॉम फाइल में जाना है, स्टॉक में जाना है, ऑनलाइन पिक्चर्स में जाना है, या आइकन्स में जाना है, किसी भी स्लाइड में कोई भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? पिक्चर्स में जाके यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे।
देखो ये पिक्चर्स आ जाएंगे जिसमें आपने स्लाइड बना रखी है, उसमें आपको कोई भी पिक्चर्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पिक्चर में जाके ऑनलाइन पिक्चर्स या सिस्टम में आपके पास ऑलरेडी पिक्चर्स पड़ी हुई है, तो वहां से भी आप पिक्चर ले सकते हैं और आप इसमें रख सकते हैं, लगा सकते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर का काम करती है, ध्यान। यहाँ से जो पिक्चर्स आप लगाएंगे वो बैकग्राउंड इमेजेस का काम करती है। ये देखो, एक तरीके से बैकग्राउंड अभी हाइड बैकग्राउंड करते हैं तो आप पिक्चर पिक्चर आपकी दिखेगी, जो कलर वगैरह आपने पहले से कर रखा है वो सारी चीजें इसमें हाइड हो जाएंगी। और नॉर्मल कलर देना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कलर भी दे सकते हैं, कलर के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। ये था डिजाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं। तो इसमें हम समझते हैं पहले कि ट्रांजेक्शन और एनिमेशन का क्या यूज होता है। चलते हैं ट्रांजेक्शन में। तो उससे पहले आप एक चीज को ये समझ लें कि इसमें ट्रांजिशन में जो यूज होता है वो आपकी स्लाइड किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो। किस तरीके से आपकी स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट हो, जैसे ये प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप इसमें ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जो इस साइड वाला पोर्शन है, ये जो टाइमिंग वाला एरिया है, इसको समझ लेते हैं। टाइमिंग वाले में क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक में क्या होता है, जब अपनी स्लाइड को आप प्रेजेंट करते हैं, जब आप F5 से अपनी स्लाइड को शो करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आपको बार बार माउस से क्लिक करना पड़ेगा। बार बार आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्लाइड चेंज होगी। ये होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक माउस, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद ये आपसे पूछता है जो आफ्टर, कितने सेकंड के बाद आप चाहते हैं आपकी स्लाइड चेंज हो जाए। कितने सेकंड के बाद आप चाहते हैं आपकी स्लाइड चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जो भी टाइमिंग आपने यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया 5 सेकंड। अब ये चीज आप सब में चाहते हैं, ये चीज आप जितनी भी स्लाइडें आपने बना रखी है उन सब में चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल। अगर आप सब में नहीं चाहते किसी भी स्लाइड में से, आप इस वाली स्लाइड को मान लो कि इसमें आप चाहते हैं कि इसमें नहीं जी, इसमें तो 7 सेकंड का समय होना चाहिए, तो इसमें आप 7 सेकंड का रख सकते हैं। तो अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे। ये पहले क्यों बताया? पहले तो ये था, पर ये क्यों बताया? ये इसलिए पहले बताना होता है कि अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन, ये जो अपने स्लाइड किस तरीके से आपके सामने शो हो, तो वो सब में अप्लाई कर देगा। तो पहले आप इस टाइमिंग को समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद सारी स्लाइडों में शो हो, तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी स्लाइड किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी स्लाइड आप यहाँ से सिलेक्ट करें कि आपकी स्लाइड इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो, या किसी और तरीके से आप चाहते हैं, तो वो टाइमिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं कि इतने टाइमिंग के बाद स्लाइड चेंज हो। जैसे दूसरी स्लाइड आपने ले ली, तो ये स्लाइड है, तो इसमें भी आपने टाइमिंग बढ़ा दिया थोड़ा सा कि 4 सेकंड के बाद मूव हो। और भी मल्टीपल तरीके हैं इसमें कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि आपकी स्लाइड चेंज हो, और इसमें आप टाइमिंग बढ़ा दें। क्योंकि अगर आप 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्लाइड कब चेंज हो गई है। तो टाइमिंग थोड़ा सा आपको बढ़ा के चलना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसमें टाइमिंग समय बढ़ाते रहें। चलिए स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं F5 की से। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से स्लाइड चेंज होती रहेगी, और जो टेक्स्ट भी है उसमें भी एनिमेशन दे रखा है, इसलिए वो मूव हो रहा है। अभी बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। ये स्लाइड कंप्लीट होता है। तो ये होता है ट्रांजिशन का यूज। अब बात करते हैं एनिमेशन का क्या यूज होता है। तो एनिमेशन का काम होता है कि आप, ये जो एनिमेशन है ये टेक्स्ट के लिए होते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, इसमें आप किस तरीके से चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो।
किसी भी तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसमें भी ड्यूरेशन जो टाइमिंग का दे रखा है वो सेकंड के बाद मूव हो जाएगी। ऑन क्लिक रखेंगे तो ऑन क्लिक ये है कि भाई अभी स्टार्ट करेंगे तो आप क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। ऐड एनिमेशन, अगर कोई और एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं आप, कोई और एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते। ये जो एनिमेशन है इनके अलावा भी अगर आप कोई और चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रीव्यू। तो प्रीव्यू का क्या है कि आपने क्या क्या चीजें इसमें ऐड करी है वो सारी चीजें आपके सामने शो करेगा। एक बार देखना ध्यान से। ये देखो, ये टेक्स्ट मूव हो रहा है, ये टेक्स्ट मूव। तो ये होता है एनिमेशन का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक स्लाइड ओपन कर लेते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें हम ये एनिमेशन ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये स्लाइड ओपन करी है बेसिक कंप्यूटर। जो मेरे पास बेसिक कंप्यूटर के नोट्स हैं उस पे मैं आज इस पे ये स्लाइड शो और रिकॉर्ड फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्लाइड शो में क्या क्या चीजें हैं। स्लाइड शो में जो फर्स्ट स्टार्टिंग मिलेगी वो स्टार्ट स्लाइड शो, स्टार्टेड स्लाइड शो ये टाइप है। तो इसमें पहले समझ लेते हैं क्या क्या फंक्शन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा बिगिनिंग स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि पहली स्लाइड से स्टार्ट कर देगा। ये पहली स्लाइड से स्टार्ट कर देगा और बाकी आप एंटर कर करके इसमें देख सकते हैं कि कौन सी स्लाइड आपको, मतलब कौन सी स्लाइड के बारे में समझाना है उस स्लाइड पे आप आगे रुक सकते हैं, नहीं तो एंटर करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इससे पहले वाली टाइप में हमने बात भी करी थी कि अगर हमें टाइमिंग वगैरह रखना हो तो किस तरीके से हम इसमें रख सकते हैं। ये ट्रांजिशन में जाके आप देख सकते हैं। ये टाइमिंग का है कि आप कितने मिनट के बाद, कितने सेकेंड के बाद आप इस स्लाइड को अपने आप मूव होना देखना चाहते हैं। जैसे आपने ये स्लाइड ओपन करी, आपने 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइमिंग इसमें सेट कर दिया। अब ये वाली स्लाइड है तो इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए आपने 30 सेकंड का समय रख दिया है या 1 मिनट का रख दिया है। तो ये सारी चीजें आप ट्रांजिशन में जाके देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं स्लाइड्स में। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है कि पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग पे तो ये पहली स्लाइड से स्टार्ट होना शुरू हो गया कि भाई पहली स्लाइड से आप एंटर एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं करंट स्लाइड का। अब करंट स्लाइड का मतलब क्या होता है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल कितनी स्लाइड है। इसमें 43 स्लाइड, 43 है। और फिलहाल मैं इस स्लाइड पे काम कर रहा हूँ, इस स्लाइड में काम कर रहा हूँ, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे मैं करंट स्लाइड पे क्लिक करूँ, फ्रॉम करंट स्लाइड पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखो आप देखेंगे कि इसी स्लाइड से स्टार्ट हो गया ये, इसी स्लाइड से स्टार्ट हो गया है करंट से। बात करते हैं कस्टम। कस्टम का क्या मतलब होता है, करंट स्लाइड का समझ में आ गया, जो स्लाइड आपने ओपन करी है उसी स्लाइड के बारे, उसी स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी स्लाइड आप ले लो, जिस स्लाइड पे आपने क्लिक करा होगा उसी स्लाइड से ये आगे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये वैल्यू ऑफ बैकअप से स्टार्ट कर लेते हैं, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे करंट स्लाइड, ये आगे, यहाँ से आगे चलेगा। अब बात करते हैं कस्टम स्लाइड शो का क्या मतलब है। तो कस्टम स्लाइड शो के लिए आप कस्टम स्लाइड शो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको कस्टम शो। तो इस पे क्लिक करें। तो जब आप कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू से कौन कौन सी स्लाइड आप लेना चाहते हैं, कौन कौन सी स्लाइड आप इसमें रखना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड रख लेते हैं, इसको ऐड कर देंगे। फिर फोर्थ स्लाइड ले लेते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब सेवंथ स्लाइड ले लेते हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने ले लिया 15 स्लाइड, इसको भी ऐड कर देते हैं। फिर 20, इसको भी ऐड कर देंगे। 22, इसको भी ऐड कर देंगे। फिर 32, इसे ऐड कर देंगे। और 40, इसे भी ऐड कर देंगे। और एक स्लाइड ले लेते हैं, 40 ऐड नहीं हुई, और एक ले लेते हैं लास्ट वाली। ओके, अब इसे ओके कर देंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो शो होके आ रही है। अब यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट स्लाइड खुल के आ गई, बेसिक कंप्यूटर एंटर करेंगे, ये दूसरी स्लाइड है। तो इस तरीके से आप कस्टम बना सकते हैं अपनी तरफ से। कस्टम आप अपनी तरफ से बना सकते हैं कि आपको कितनी स्लाइड उसमें शो करनी है। आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं, किसी को आप समझा रहे हैं कोई टॉपिक, तो आप उसमें ये 43 स्लाइड खोल के नहीं समझाना चाहते, आप चाहते हैं कि मेन मेन पार्ट मुझे समझाना है। तो उस मेन मेन पार्ट का आप एक कस्टम बना सकते हैं।
उसका आप एक कस्टम बना सकते हैं। जैसे कस्टम पे क्लिक करेंगे, ये कस्टम, सो आप कस्टम बन है, ये बना हुआ ऑलरेडी, इसे एडिट करना चाहते तो ये एडिट हो जाएगा। अगर आप इसी के साथ एक न्यू और बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिलेगा सेटअप स्लाइड शो। अब सेटअप स्लाइड शो में क्या है कि आप स्लाइड को किस तरीके से सेटअप करना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पीकर वगैरह कनेक्ट है तो आप स्पीकर के साथ, आप अगर इसमें म्यूजिक वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इसमें। हाइट स्लाइड, अब हाइट में क्या सेकंड ले लेते हैं, इसे हाइट पे क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे ये पूरी तरीके से तो स्लाइड खुल के आ रही है। ये पूरी तरीके से स्लाइड खुल के आ रही है, सिर्फ हल्की सी धुंधली हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, जिससे ये पता चल रहा है कि ये स्लाइड हाइड है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये यहाँ पे शो तो हो रही है, पर यहाँ पे ये पता चल रहा है कि स्लाइड यहाँ पे हाइड हो रखी है। इसी पे वापस क्लिक करेंगे, पहले क्लिक करा तो ये हाइड हो गई, वापस क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद ये चीज आपका टाइमिंग वगैरह का सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, रिकॉर्डिंग वगैरह आपको रखना है तो रख सकते हैं। ये भी यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको, रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड या बिगिनिंग स्लाइड, या हमें कोई नहीं चाहिए, मैं तो इसको हटा दें, क्लियर कर देना इसको। अब बात करते हैं, ये मॉनिटर का है। मॉनिटर इसमें ऑटोमेटिकली रहता है, आप चाहे प्राइमरी मॉनिटर सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल ऑटोमेटिकली इसमें रहता है और ऑटोमेटिकली ही चलता है इसमें। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की, कि इसमें रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें हैं। तो रिकॉर्ड में सबसे पहले ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे वही सेम चीज पूछेगा जो अभी स्लाइड शो में मैंने आपको रिकॉर्ड में दिखाया है, कि आप करंट स्लाइड से शो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या बिगिनिंग से करना चाहते हैं। बिगिनिंग से तो ये ऑटोमेटिकली देखो स्लाइड चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ये स्लाइड होनी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। देखो इस तरीके से ये कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग होगी। अब आप दूसरी स्लाइड के बारे में समझाना चाहते हैं, आप तीसरी स्लाइड के बारे में समझाना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस रिकॉर्डिंग के साथ नहीं करना चाहूंगा। ये देखो स्लाइड आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये मिल जाए। तो इसे कर देते हैं ये, इसे कर दिया बंद, इसको भी मैं कर रहा हूँ डिलीट। इसके बाद बात करेंगे स्क्रीनशॉट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये देखो ये एरिया आपको सिलेक्ट कर दिया, कौन से एरिया का चाहिए वो एरिया आपके पास स्क्रीनशॉट होके इसमें आ जाएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह वैसे ही है जैसे पहले करा था, एमएस वर्ड और एक्सेल में भी बताया था या टैली में भी बताया, तो स्क्रीनशॉट का वैसे ही आपको मिलेगा इसमें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या होती है, जो इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, जिस तरीके से हम कोई भी चीज बनानी है उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो वो आप बना सकते हैं। वीडियो, आपको अगर इसके अंदर कोई वीडियो की क्लिप ऐड करनी है, जैसे मान लिया मुझे ये वाली क्लिप इंसर्ट करनी है, मैंने ये क्लिप इंसर्ट करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ से आप प्ले करके देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको चलते हुए इसमें मिल जाएगी। ये लेआउट जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड में जाके। ठीक है, ऑडियो करना है आप ऑडियो भी कर सकते हैं। सेव एज शो करना है कि भाई आपने जो भी इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो भी करा है उसे आप सेव करना चाहते हैं तो उसे भी आप सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वीडियो, आपको वीडियो अपनी जो आपने वीडियो बनाई है उसे किसी और तरीके किसी और चीज में एक्सपोर्ट करनी है, पीडीएफ में करना है, किसी भी चीज में करना है तो वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ये बुक ओपन कर रखी है, एक स्लाइड ओपन कर रखी है, जो प्रेजेंटेशन है ये प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी है, इसके बेसिस पे हम आगे स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू के बारे में समझ लेते हैं, फिर व्यू के बारे में समझते हैं। तो जैसे आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी। सबसे पहले देखेंगे आप ये स्पेलिंग वगैरह के लिए दिखाएगा आपको, जैसे आपने कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो वैसे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेलिंग का जो पार्ट है वो चेक कंप्लीट हो रखा है कि मतलब कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं है। तो जब मिस्टेक अगर होती तो ये पार्ट वाला पार्ट खुलता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चेंज, जैसे लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो लैंग्वेजेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश करना चाहते हैं या ट्रांसलेट भी अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं तो इंटरनेट के बिहाफ पे आप इसे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ सिलेक्ट करी हमने हिंदी। अब यहाँ पे जैसे लिखा आपने बेसिक कंप्यूटर, तो आप देखेंगे कि नीचे हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है।
ट्रांसलेट का मतलब होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज से आपको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप इजिली कर सकते हैं। देखो, बेसिक कंप्यूटर हटा देते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन के यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर, सर्च करा है मैंने, तो नीचे आ गया कंप्यूटर क्या है। ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। इसे आप अगर इसे इंसर्ट करते हैं तो देखो, ये चीज आप आपकी फाइल के बीच में आ जाएगी, या मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ नीचे, या नीचे चलते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं। नीचे चलते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। कंट्रोल+M। ध्यान रखना, न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल+M करेंगे। इसे इंसर्ट कर लो, ये देखो। अब अगला क्वेश्चन है, एंटर करेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने सर्च करा है यहाँ पे, व्हाट इज पावर पॉइंट। इसे इंसर्ट करेंगे, ये देखो। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिव्यू में जाके ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। सो चेंज के बारे में बात करेंगे तो इसमें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। इसके बाद अगला बात करते हैं कमेंट। कमेंट का क्या काम होता है, अगर आपको कोई भी कमेंट इसमें देना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए हमने, इस फाइल यूज, और इसे आप सेंड कर दो। अभी फिलहाल इसको यहाँ से हटा दो। आप समझ लो, यहाँ है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे शो कमेंट का ऑप्शन दे रहा है। ये कमेंट आपका शो हो जाएगा इसमें। इससे आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, या आप एडिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं कर रहा हूँ डिलीट। इसमें अगर आपको अपनी फाइल को कंपेयर करना है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रिव्यू में, व्यू में सॉरी। क्योंकि रिव्यू में ज्यादा फंक्शन है नहीं, ज्यादातर फंक्शन आप देखेंगे तो हाइड आ रहे हैं। जैसे ये भी ऑप्शन हाइड है, ये भी हाइड है। तो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हाइड आ रहे हैं। रिव्यू में चल व्यू में चलते हैं। तो व्यू में ये देखेंगे तो व्यू में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी यूजफुल हैं, जो हमारी स्लाइड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। सबसे पहले ही समझ लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन दे रखा है, जो आप देखेंगे कि आपकी जो स्लाइड है वो किस तरीके से स्लाइड शो हो रही है। तो ये नॉर्मल बेसिस पे शो हो रही है। नॉर्मल बेसिस बोलने का मीन्स है कि इस तरीके की ये आपके स्लाइड फुल स्क्रीन पे आ रही, बाकी की स्लाइड जो है वो एक नॉर्मल साइड में आ रही है। तो ये होता है कि भाई ये नॉर्मल स्लाइड अगर आप आउटलाइन के बेसिस पे करना चाह रहे हैं, मतलब आप आउटलाइन के बेसिस पे चेक करना चाह रहे हैं, तो आप आउटलाइन व्यू पे एक बार क्लिक करके देखें। जैसे ही आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्लाइड खुल के आएगी। जैसे आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको जो भी स्लाइड चाहिए आप उस पर क्लिक करें। ये मतलब यहाँ से आपको ये नहीं पता चलेगा। अभी देखो, नॉर्मल स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि कौन सी स्लाइड है, और क्या उसमें एनिमेशन वगैरह या कोई भी डिजाइन उसमें दे रखा है। एनिमेशन का तो खैर पता नहीं चलता है, लेकिन आपने कौन सी डिजाइन दे रखी है वो चीज आपको पता चल जाएगी। लेकिन आप आउटलाइन व्यू करते हैं तो वो चीज इसमें नहीं पता चलेगी। वो चीज में सिर्फ ये बॉक्स सा बन के आ जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि स्लाइड आपने ओपन कौन सी करी हुई है, पर कोई भी डिजाइन इसमें नहीं पता चलेगा। फिर आता है स्लाइड। आप ये देखो, ये स्लाइड सॉर्टर जो है वो कुछ इस तरीके से शो करता है। ये फुल स्क्रीन पे आपको सारी स्लाइड दिखा दे। आप किसी भी एक स्लाइड पे क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड खुल जाएगी। फिर ये आउटलाइन व्यू में चला जाएगा, क्योंकि आप इस व्यू में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें तो सारी स्लाइड देखेंगे ना आप। अगर आपको किसी भी स्लाइड में काम करना है तो आप कैसे करेंगे, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, तभी वो स्लाइड खुल के आएगी, तो ये वापस आउटलाइन व्यू में चली जाएगी। इसके बाद नोट पेज के बारे में बात करते हैं। जैसे आप नोट पेज पे करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से स्लाइड आए। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हार्डवेयर, अगली स्लाइड, ये भी हार्डवेयर की हो। ये मैन पार्ट ऑफ कंप्यूटर के आ गई। तो ये स्लाइड आपको नोट में इस तरीके से शो करें। इसके बाद रीडिंग व्यू आप बात करेंगे।
रीडिंग व्यू के बारे में कि रीडिंग व्यू में क्या है। रीडिंग व्यू में क्या है, जैसे आप रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्लाइड खुल के आएगी। आप चाहें तो एंटर करके स्लाइड को चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर समझाना है किसी को कोई टॉपिक तो वो भी आप आसानी से समझा सकते हैं। ये होता है रीडिंग व्यू। एंटर करते जाए स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी। ये चलिए इसको करते हैं नॉर्मल व्यू में, तो इससे कि हमें सारी स्लाइडें इसमें इजिली मिल जाएंगी। ये स्लाइड मास्टर, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें से हम हटा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो, क्योंकि स्लाइड मास्टर एक टॉपिक है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं रूलर। अब रूलर क्या है, जैसे आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये लाइन जो ऊपर आ रही थी, एक बार देखो, ये लाइन ऊपर आ रही है, नंबरिंग लिखी है ना, 13 12 11 10, इस तरीके की जो नंबरिंग आ रही है, इस नंबरिंग को हटाने के लिए इसको कहते हैं रूलर बार। तो ये रूलर हट जाएगा। अगर आप ग्रीन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये लाइनिंग आ रही है, स्लाइड के बीच में लाइनिंग आ रही है ये। तो रूलर को ऑन करते हैं। अब नोट्स, तो नोट्स अगर आप ऑन करते हैं तो कुछ हल्की छोटी स्लाइड हो जाती है, और अगर आप इसे हटा देते हैं तो इस तरीके से, मतलब एक बहुत छोटा सा मार्जिन का अंतर आता है। जूम करना है आपको तो आप जूम कर सकते हैं। जो भी साइड में साइज में रखना है आपको वो आप रख सकते हैं। इसको सेपरेट करना है, ओके कर दो तो ये स्लाइड थोड़ा सा बढ़ जाएगी। बस यही अंतर आता है इसमें। अब फिट विंडो करेंगे तो ये विंडो फिट होगी, मतलब ये नॉर्मल साइज है जो इसका रहता है। अब बात करते हैं कलर की, कि कलर में क्या है। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो वो कलर भी देखो कुछ इस तरीके से आता है। ये कलर कुछ इस तरीके से आता है आपके सामने। तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर, कोई भी कलर चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कलर ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, अगर कलरफुल में ब्लैक में चाहिए तो वापस ये कलरफुल में आ जाएगी। न्यू विंडो, आपको अगर कोई न्यू विंडो ओपन करनी है, ये न्यू विंडो इस तरीके से। अब ये न्यू विंडो कैसे होगी, देखो नीचे आ जाओ, ये दूसरी विंडो ये रही, और एक नई विंडो ये रही। देखिए न्यू विंडो ओपन हो गई इसमें। वापस आते हैं इस स्लाइड को। अरेंज ऑल, अगर किसी चीज को आपको अरेंज करना है तो अब ये है, ये एक नई विंडो थी, न्यू विंडो ओपन करी थी, और एक ये दूसरी विंडो है। तो इन दोनों का अगर आपको करना है, आप इनमें दोनों में कोई भी चीज देखना चाहते हैं और इसमें भी साथ में देखना चाहते हैं, तो आप दोनों विंडो पे एक साथ काम कर सकते हो। अब होता ही क्या है कि मान लिया मेरे पास ये दो स्लाइड है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी मैं टाइप ऑफ कंप्यूटर वाली फाइल को ओपन करता हूँ। स्लाइड पर 4, ये अब कोई भी चेंज चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं इस लाइन को पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो ये होता है कि अगर आप यहाँ से कोई भी चीज चेंज करेंगे तो यहाँ से भी इजीली चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो स्लाइड दोनों एक ही है। इसमें फायदा ये रहता है कि अगर आपने इस स्लाइड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा होता, मतलब दूसरी स्लाइड में अगर आपने दूसरी विंडो में कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो आसानी से चेंज कर पाएंगे। मतलब यहाँ से देखना है और यहाँ पे कुछ चीजें लेनी है और कुछ चीजें नहीं लेनी है तो आप इसमें इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं स्विच विंडो की। तो स्विच विंडो क्या होती है, उससे पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो फाइल हैं, एक ये वाली फाइल है और एक ये वाली फाइल है। तो दो फाइल है। अब मुझे फाइल चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा, स्विच विंडो पे क्लिक करूंगा और ये देखो प्रेजेंटेशन 1, इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो फाइल चेंज हो जाएगी। फाइल चेंज हो जाएगी। मुझे वापस वही फाइल ओपन करनी है तो वापस व्यू में जाएंगे और स्विच विंडो पे क्लिक करके यहाँ से अपने वो फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइक्रो। माइक्रो का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। माइक्रो का काम होता है रिकॉर्ड करना। कैसे, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, न्यू पेज नहीं लेना, न्यू स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल प्लस एम करेंगे। जब कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं माइक्रो की। नेम यहाँ लिखते हैं माइक्रो, माइक्रो 1।
और क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी। अब इसमें आपको जो भी रिकॉर्ड करना है वो आप इसमें रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी भी उसको देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी भविष्य में उस फाइल को देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आएंगे, इसे रन करेंगे। अभी तो हमने इसमें कुछ लिखा नहीं था, इतना ही लिखा तो वो चीज सामने आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हेल्प टैब के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने हेल्प टैब ओपन करा है तो आप देखेंगे कि हेल्प की ही सबसे पहले हेडिंग खुल के आ रही है, और इसमें एक ही हेडिंग है जो कि है हेल्प की। इसमें आपको पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेल्प पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने खुल के आएगी कि आपको किस चीज के बारे में हेल्प चाहिए। जो भी आपका क्वेश्चन है उसे आप यहाँ पे टाइप करें और आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं टाइप कर रहा हूँ इसमें, व्हाट इज स्लाइड मास्टर। मैं फिलहाल स्लाइड मास्टर के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनके आपको आंसर्स भी मिलेंगे। अगर आपको इनके अलावा कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप शो मोर पे क्लिक करें। तो जैसे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्लाइड मास्टर के बारे में बता रहा हूं। इस स्लाइड मास्टर के बारे में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि स्लाइड मास्टर एक टॉपिक है, तो इस पे आपको पर्टिकुलर एक वीडियो अलग से मिल जाएगी। कस्टमाइज स्लाइड, अगर आपको कस्टमाइज स्लाइड करना है, मतलब स्लाइड में कोई भी चेंजेस करना है जिसको आप चाहते हैं अपने तरीके से शो हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि देखो जब कस्टमाइज स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखो ये देखेंगे कि नॉर्मल स्लाइड है, जैसे कि ये है। इस तरीके से आपकी सारी स्लाइड इसमें शो हो रही है, ये है नॉर्मल स्लाइड। और अगर आप कस्टमाइज स्लाइड करते हैं या मास्टर स्लाइड का यूज करते हैं तो मास्टर स्लाइड ये भी आपको दिखा रहा है, जो कि आगे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्लाइड लेआउट। अब स्लाइड लेआउट के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है, पहले भी बताया है। जो होम टाइप की वीडियो है उस वीडियो में हमने आपको अच्छे से क्लियर करा है कि लेआउट मास्टर क्या होता है। एक बार और समझ लेते हैं कि लेआउट मास्टर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड अभी कुछ इस तरीके से, और मुझे इस स्लाइड को चेंज करना है। मुझे इस स्लाइड को चेंज करना है तो वापस होम टैब पे चलते हैं और होम टैब पे देखेंगे, ये आप स्लाइड्स में जाएंगे तो लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्लाइड्स खुल के आ रही हैं। अब ये वाली जो स्लाइड है मुझे इस स्लाइड को चेंज करना है। ये वाली जो स्लाइड है मुझे इस स्लाइड को चेंज करना है, तो चेंज किस तरीके से करेंगे। अब मुझे सपोज ये वाली स्लाइड चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देखो ये इस तरीके से खुल के आ जाएगी। अगर किसी और तरीके से आपको या इस तरीके से चाहिए, मतलब आप किसी भी तरीके से स्लाइड को चेंज कर सकते हैं लेआउट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्ट सब, अगर आपको किसी चीज के बारे में इसमें और जानकारी चाहिए, सपोज आपको अपना सिस्टम में दूसरे सिस्टम में पावर पॉइंट इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और आपको उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट सपोर्ट में जा सकते हैं। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे आके टाइप करेंगे और यहाँ से आप गेट हेल्प में जाके आप उस क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। इसके बाद फीडबैक, आपने पावर पॉइंट से कोई चीज पूछी है या आप पूछना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का आपको जानकारी चाहिए या जानकारी आपने ली है, तो उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई सजेशन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, या आपको कंप्लेंट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं शो ट्रेनिंग। जैसे कि आपने हेल्प में बात करी थी, सेम वैसे ही शो ट्रेनिंग में भी आपको मिल जाएगी चीजें।
नेट थोड़ा स्लो है इसलिए समय लग रहा है। ये इस तरीके से अगर आपको कोई टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड करना है तो वो टेम्पलेट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपको 3D टेम्पलेट डाउनलोड करना है या टूर के पैकेज में करना है, आप नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्रोबैट के बारे में कर लेते हैं बात। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पीडीएफ। क्रिएट पीडीएफ, जब आप यहाँ से पीडीएफ क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लाइन पढ़ लेंगे कि आप सिर्फ एक पीडीएफ कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर सिर्फ आप एक पीडीएफ फ्री में बना सकते हैं। अदरवाइज आपको जब क्रिएट पीडीएफ कन्वर्ट टू पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसे ईमेल आईडी वगैरह, आपको पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट मोड देगा कि आप यहाँ से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। सेम ऐसी क्रिएट ए पीडीएफ लिंक में भी आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। उससे बेटर है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि पीडीएफ किस तरीके से आप बना सकते हैं। पावर पॉइंट की फाइल हो, चाहे वर्ड की फाइल हो, चाहे एक्सेल की फाइल हो, किस तरीके से आप डायरेक्ट पीडीएफ बना सकते हैं। ये फाइल है मेरे पास, ये फिलहाल पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के बेसिस पे फाइल है, और मुझे इस फाइल का पीडीएफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज, इस पे क्लिक करें और अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लें कि किस लोकेशन में आप इसे सेव करना चाहते हैं। जब आप लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी फाइल की डिटेल है और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप किस में सेव करना चाहते हैं, आप अपनी फाइल को किस में सेव करना चाहते हैं। ये पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है, ये पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप जिसमें भी जेपीजी में करना चाहते हैं तो बहुत सारी फाइलें आपकी चेंज हो जाएंगी, जितनी भी स्लाइड थी वो सारी इसमें जेपीजी में सेव हो जाएंगी। पीडीएफ में करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ये फाइल आपकी पीडीएफ में सेव हो गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गई, बेसिक कंप्यूटर बेसिक पीपीटी। ये आपकी, ये तो आपका पावर पॉइंट खुला हुआ है। ये आपकी पीडीएफ खुल के आ गई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पावर पॉइंट की वीडियो समझ में आएगी, सारे टाइप क्लियर होंगे। अगर आप पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहते हैं, अगर आप पर्टिकुलर टाइप की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। सारे टाइप के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी आपको, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तीनों के बारे में। तो अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।